जियो की कहानी वो ज़माना याद है जब वीडियो देखने से पहले वो गोल गोल घूमने वाला बफरिंग का निशान घूमता रहता था। जब 1 GB डेटा पूरे महीने चलाना पड़ता था और किसी को फ़ोन करने से पहले हम मिस्ड कॉल देते थे ताकि पैसे बच जाए। इंटरनेट एक महंगी चीज़ थी जो सबकी पहुंच में नहीं थी, लेकिन एक आदमी था जिसके दिल में अपने पिता का सपना अधूरा था। धीरूभाई अंबानी का सपना था कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो हर भारतीय के हाथ में एक सस्ता फ़ोन देखना चाहते थे। मुकेश अंबानी के लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह उस सपने को पूरा करने की एक जिद थी। सालों के इंतजार के बाद 2010 में मुकेश अंबानी को मौका मिला। उन्होंने चुपचाप एक छोटी सी कंपनी खरीद ली जिसके पास पूरे भारत का 4G लाइसेंस था। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सौदा भारत की किस्मत बदलने वाला है। ये एक शतरंज की चाल थी जिसे बहुत शांति से चला गया था। अगले 6 साल तक जब बाकी कंपनियां अपने मुनाफे गिन रही थी, रिलायंस की एक सेना चुपचाप काम कर रही थी। देश के कोने कोने में, शहरों से लेकर गांवों तक जमीन के नीचे फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाए जा रहे थे। भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज 4G हाईवे तैयार हो रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी कंपनियां इसे मजाक समझ रही थी। उन्हें लगता था ये क्या कर पाएंगे, हमारे पास करोड़ों ग्राहक हैं। उन्हें अपने राज पर इतना घमंड था कि वे आने वाले तूफान को देख ही नहीं पाए। वो अपनी ही दुनिया में मस्त थे, बेखबर। मेन लॉन्च करने से पहले जियो को हजारों रिलायंस कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए लॉन्च किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल था। महीनों तक उन्होंने नेटवर्क को टेस्ट किया, कमियों को सुधारा और यह पक्का किया कि जब यह तूफान आए तो वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। और फिर वो दिन आया, 1 सितंबर 2016। मुकेश अंबानी ने मंच से ऐलान किया, जियो पर वॉइस कॉल्स हमेशा के लिए फ्री होंगी और डेटा वो भी कई महीनों तक बिल्कुल मुफ्त। ये एक ऐसा धमाका था जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। कंपटीशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले ही दिन भारत की सड़कों पर एक क्रांति देखने को मिली। जियो सिम के लिए दुकानों के बाहर मीलों लंबी लाइनें लग गईं। लोग घंटों धूप में खड़े थे बस एक सिम पाने के लिए। ये सिर्फ एक सिम कार्ड नहीं था, ये महंगे इंटरनेट से आजादी का टिकट था। जियो ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ 170 दिनों में 10 करोड़ लोग जियो से जुड़ गए। जितनी तेजी से लोग जियो से जुड़े, उतनी तेजी से आज तक दुनिया में कोई कंपनी नहीं बढ़ी थी। ये एक सुनामी थी जिसने पुराने सारे नियम बहा दिए। पुरानी कंपनियों के दफ्तरों में हड़कंप मच गया। रातों रात उन्हें अपनी कीमतें गिरानी पड़ी। उन्होंने जियो पर धोखेबाजी का आरोप लगाया, उसकी कॉल्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ग्राहक उन्हें छोड़कर जा रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस जंग में कई छोटी कंपनियां तबाह हो गईं। एयरसेल, टेलीनॉर जैसी कंपनियां या तो बिक गईं या बंद हो गईं और जिंदा रहने के लिए दो सबसे बड़े दुश्मन वोडाफोन और आइडिया को हाथ मिलाकर एक नई कंपनी वीआई बनानी पड़ी। बाजार का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया था। जियो के आने से सिर्फ फोन बिल सस्ते नहीं हुए, पूरा भारत बदल गया। लोगों ने बिना बफरिंग के क्रिकेट मैच देखे, यूपीआई से चाय वाले को पेमेंट करना शुरू किया और बच्चे ऑनलाइन क्लास करने लगे। जियो ने भारत को असली डिजिटल इंडिया बनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जियो अपना अगला हथियार लाया, जियो फोन। ये एक 4G फीचर फोन था जो उन लोगों के लिए था जो महंगा स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते थे। इस फोन ने करोड़ों और भारतीयों को इंटरनेट की दुनिया से जोड़ दिया, खासकर गांवों में। फिर जियो ने अपना जाल बिछाया। जियो सिनेमा पर मुफ्त फिल्में, जियो सावन पे मुफ्त गाने। जियो अब सिर्फ एक सिम कंपनी नहीं थी, ये एक ऐसी दुनिया थी जिसमें आप एक बार आ जाएं तो बाहर निकलना मुश्किल हो। उनका प्लान सिर्फ ग्राहक बनाना नहीं, उन्हें हमेशा के लिए अपना बनाना था। पूरी दुनिया ने भारत की इस कामयाबी को देखा। अमेरिका से लेकर यूरोप तक सब हैरान थे कि भारत ने यह कैसे कर दिखाया। आज दूसरे देश भारत के यूपीआई और जियो मॉडल को सीखना चाहते। भारत अब टेक्नोलॉजी में सिर्फ फॉलोअर नहीं, एक लीडर बन गया था। तो जियो की कहानी क्या है? क्या ये एक हीरो की कहानी है जिसने देश को बदला?
या एक विलन की जिसने सारे कंपटीशन को ख़त्म कर दिया। सच शायद इन दोनों के बीच में है। ये एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसने अरबों डॉलर का जुआ खेला और पूरे देश को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।